इधर इसराइल और ईरानी प्रॉक्सी में जिस तरह से कई मोर्चों पर महाजंग छिड़ी हुई है, वो 2 हफ्ते के बाद ही परमाणु जंग में बदल सकती है। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 सप्ताह दूर है। मतलब यह है कि 15 दिन के अंदर ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, ईरानी प्रॉक्सी के फैसले बुलंद हो गए। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी लगातार दूसरे दिन इसराइल की धरती पर ड्रोन और रॉकेट दागकर जलजला ला दिया। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजरायली धरती को हूती दहला रहा है। इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों को हिजबुल्लाह जला रहा है। अब इस जंग में रूस और ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ऐसे में यह जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है। ईरान और रूस अरब में किस तरह से परमाणु आग भड़का सकते हैं, इसकी सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले की रिपोर्ट देखनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन इजरायली धरती पर विस्फोट किया। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटे के अंदर 16 बारूदी ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सिर्फ उत्तरी इजराइल में ही 65 से ज्यादा रॉकेट दागे। दक्षिणी इजराइल में 50 से ज्यादा रॉकेट से धमाके किए गए और इसी के साथ इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजराइल के शहरों को ही नहीं बल्कि आईडीएफ के बेस पर भी रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह अब नई मिसाइल ईरम और नए रॉकेट वॉबल से हमले कर रहा है। इजरायली एयर डिफेंस इन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। रफ चोबा हिल्स में हिजबुल्लाह ने वॉबल ड्रोन से ही इजरायली बेस को दहला दिया। जिस वक्त इजराइल पर हिजबुल्लाह और हूती बारूदी वज्रपात कर रहे थे, उसी वक्त इजराइल के आसमान में एक लड़ाकू विमान पहुंच गया। इसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। ये लड़ाकू विमान किसका था, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी। हिजबुल्लाह इतना खतरनाक इसलिए हो गया है, इतने विध्वंसक हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रूस का समर्थन मिल गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह का गॉडफादर यानी ईरान परमाणु संपन्न होने जा रहा है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ब्लिंकन ने यह सार्वजनिक घोषणा तब की जब अमेरिकी इंटेलिजेंस को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। जाहिर है, अगर ईरान परमाणु परीक्षण करने में कामयाब रहा तो अरब में भड़की ये चिंगारी परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। सवाल यही है कि क्या ईरान 2 हफ्ते के बाद सच में परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या ईरान का सालों का इंतजार पूरा होने वाला है? फिलहाल इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री, कोई भी इस तरह का आधिकारिक बयान बिना किसी ठोस सबूत के जारी नहीं करता। परमाणु हथियारों की वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 5000 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एक मीडियम रेंज का एटमी बॉम्ब बनाने के लिए करीब 50 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान के पास करीब 100 परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 5 परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान का यही वो एटमी तैयारी है जिससे अमेरिका और इजरायल दोनों डरे हुए हैं। अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो इससे अरब का पूरा समीकरण बदल जाएगा। ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह इसलिए भी विस्फोटक हो गया है क्योंकि रूस ने हूती के साथ साथ उसे भी हथियारों का जखीरा दे दिया है। इस बात का संकेत तब मिला जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हूती और हिजबुल्लाह के हमले और ईरान की परमाणु गतिविधि से अमेरिका और इजरायल दोनों भड़क गए हैं। इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को तबाह कर रही है। लीदा से लेकर हौला और तायर हरता तक हिजबुल्लाह के ठिकानों और बंकरों को खंडहर बनाया जा रहा है। लेबनान में ऐसी ही एक जगह पर पहुंचे TV9 संवाददाता सुमित चौधरी। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं। देर रात पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी लेबनान में उसी जगह पर पहुंचे जहां इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के रादवन ब्रिगेड का कमांडर मारा गया था। वहां इस वक्त क्या मंजर है, बता रहे हैं सुमित चौधरी। एयर स्ट्राइक्स इसलिए की गई थी क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने बहुत बड़ा जखीरा अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का छुपाया हुआ था, मिसाइलों का खास तौर पे, जिनसे टारगेट कर रहा था। और उसी के बाद इजराइल ने यहाँ पर ये एक्शन लिया और इन इलाकों में टारगेट शुरू किया। लेबनान के तायर हरता में न सिर्फ हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया बल्कि 12 घर भी खंडहर बन गए। इस वक्त करीब 500 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर है। आपको मैं हर तरफ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्राइक्स की गई वो हर इलाके में की गई। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ उनको इनपुट मिला, उसके आसपास के घरों पर भी इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई थी इजराइल द्वारा। और देखिए हर 10 कदम पर मैं आपको इस तरीके की तबाही, इस तरीके का मंजर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या माहौल है इस समय का। अरब युद्ध को लेकर IDF ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब अरब में परमाणु विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो एक झटके में अरब के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।